मैं हूँ आपका अपना वैद पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे www.ayushyogi.com द्वारा प्रसारित विविध प्रकार के आयुर्वेद से संबंधित जो जिज्ञासा और जानकारी है उसके संदर्भ में आज मैं आपके सामने एक अति सरल और सभी प्रकार के द्रव्य गुण विज्ञान में प्रयोग किए जाने वाले वहाँ सोचे जाने वाले जो बहुत सारे ऐसे बातें रसों के आधार पर आज मैं आपके सामने कुछ सूत्र फिर दोबारा देने जा रहा हूँ। पिछले बार मेरा एक वीडियो बहुत अच्छा आप सभी को लगा, तो उसी के संदर्भ में मैं आज एक स्टेप आगे बढ़ करके मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें देने जा रहा हूँ जो कि किसी भी व्यक्ति का कफ से संबंध रखने वाली जो शरीर की व्याधि है या किसी का पित्त से संबंध रखने वाला शरीर का कोई व्याधि या वायु से संबंध रखने वाला शरीर का कोई व्याधि या कफित वात प्रधान वाले किसी व्यक्ति के शरीर में किस तरह के आहार विहार हमें सेट करना चाहिए, दोषों के आधार पर रसों का समीकरण हमें कैसे करना चाहिए। एक साधारण एक यह फॉर्मूला है, इसे आप नोट करना है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसको याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको बहुत लंबे समय तक बहुत सारी चीजों में यह चीज आपको आपके काम में आएगा। ठीक है, चाहे तो आप किसी को आयुर्वेदिक दवाई देने के लिए भी आप इस रस का एक क्रम आप बैठा सकते हैं। किसी को अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए कुछ चीजें अगर आपने किसी को गाइड करना है तो भी यह क्रम से आपने करना है। और कोई भी हो, है ना, रसों का जहां तक जब भी कभी कोई जिक्र आता है तो किसी व्यक्ति के है ना, प्रकृति के हिसाब से दोषों के हिसाब से हमें यही क्रम बैठाना है। निश्चित आपको सफलता मिलेगी, पक्की बात है। ठीक है, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं करता, सिद्धांत की बात है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कफ रोग से पीड़ित है ना, कफ से उत्पन्न व्याधि है। तो वहां पर यहाँ देखिए जरा, कटु तिक्त और कषाय, ये तीन रस कफ के लिए माना गया है। अब कटु कफ में सबसे पहले दिया जाना चाहिए, तिक्त रस बीच में, मध्य काल में और कषाय अंत में दिया जाना चाहिए। इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, उसके ऊपर भी हम जिक्र करेंगे। तो ये क्या चीज है उसको हम पहले अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति आया, उस कफ से संबंधित व्याधि है। अब आप कुछ ऐसा दवाई देखो जो कि कटु रस प्रदान हो, कोई भी ऐसा दवाई जो कटु रस से भरा हुआ हो, जैसे काली मिर्च हो गया, जैसे पिपली हो गया, जैसे दालचीनी हो गया, सौंठ हो गया, लौंग हो गया, ये सारी चीजें कटु रस वाला है। तो उसके साथ आप जब ये कटु रस देंगे तो काढ़ा के रूप में आप चाहो तो तिक्त रस दे दो, और बाद में कषाय का कुछ भी आप उसको कषाय रस खाने के लिए दे दो। इसका कारण क्या है उसको समझना जरूरी है। देखो, कफ से उत्पन्न जो व्याधि में कटु तिक्त और कषाय इस क्रम से रसों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो है हम जब यह कटु रस का प्रयोग करते हैं ना, तो कटु रस हमारे कफ की पिच्छलता को नष्ट करता है। आप जानते हो, आप समझते हो इस बात को, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कटु जो होता है वो कफ में जो पिच्छलतापन है, कफ में जो हैवीनेस है, उसे कटु ही काटता है। तो अगर किसी के यहाँ कफ बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या समझ में आना चाहिए, इसके शरीर में गुरुता और पिच्छलता, ये ज्यादातर जब भी कभी कफ बढ़ता है तो यही गुण बढ़ता है। पिच्छलता बढ़ेगा, हैवीनेस बढ़ेगा, आलस्यपन उसमें आएगा, शरीर भारी भारी, गौरवता वगैरह शरीर में ऐसे चीजें होंगे। तो सबसे पहले जब हम उसको दवाई देंगे तो पहले तिक्त रस देने से फायदा नहीं है, कषाय देने से भी फायदा नहीं है। तो पहले ग्रंथकार बोलते हैं कि कटु रस दो और कफ के उस गुरु और पिछिल गुण वाले जो द्रव्य है ना, जो परमाणु है, उसको पहले तोड़ो, है ना। इसका प्रयोग करने से कफ की पिछिलता और गुरुता नष्ट हो जाएगा। जब वो नष्ट हो जाएगा उसके बाद फिर हमें तिक्त रस देना है। अब इसको आप किस तरह से इस समीकरण को आप बना सकते हो, एक ही साथ भी आप मेडिसिन को लगा लो। अगर आपने 200 mg कटु रस दिया तो आप उसमें थोड़ा सा 300 mg तिक्त रस दे दो, 400 mg आप वहां पर कषाय रस दे दो। कुछ ऐसा करके भी आपने उत्तर उत्तर इस समीकरण को बना सकते हैं। या आप इसमें
जैसे ही कोई आदमी भोजन करता है तो पहले कटुरस दो, भोजन के बीच में तिक्त रस और बाद में कषाय दो, यह भी हो सकता है। या सुबह कटु, दोपहर में तिक्त और शाम को कषाय रस, ऐसा भी आप कर सकते हैं उस व्यक्ति की स्थिति को देख करके। लेकिन आपने इसकी समीकरण इसी तरह से बैठाना है। तो बीच में जब हम तिक्त रस देंगे तो चूंकि कटु रस ने पहले ही कफ के जो मोटे मोटे जो है ना जो समीकरण है उसको तो कटु ने क्या किया, तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद उसमें जल का एक प्रकार का क्लेद बचा हुआ रहेगा, क्योंकि हैवीनेस वाला जो गुरु और पिच्छिल तत्व बहुत जो टाइट था उसे कटु ने तोड़ दिया, क्योंकि कटु जो होता है वो क्षारीय गुण से शरीर में काम करता है। तिक्त रस जो होता है वो क्या करेगा, तिक्त रस अब कटु ने तोड़ ताड़ करने के बाद जो क्लेद बचा ना कफ का, उस क्लेद का तिक्त रस अवशोषण करना शुरू करेगा। ठीक है, और यह दूसरा मुख माधुर्यता को नष्ट करता है। मुंह में कोई भी मिठास जो होता है ना, उस मिठास को तोड़ने के लिए सिर्फ तिक्त रस ही अच्छा काम करता है। इसीलिए डायबिटीज के लिए लोग तिक्त रस भी देते हैं, अथवा कफ से संबंध रखने वाले बहुत सारे व्याधि में तिक्त रस यानी क्या है, जैसे चिरायता हो गया, ये सारी चीजें तिक्त रस है। ओके, तो ये सारी चीजें प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होगा, कफ का अवशोषण हो जाएगा। तो शोषण करना, पहले कटु ने जिसको तोड़ा उसको खींचना है ना, उसको सुखाना है, तो यहाँ तिक्त रस उसको सुखाएगा। और बाद में जब हम कषाय रस देते तो कषाय क्या करेगा, कफ का स्नेहांश को नष्ट करता है ना, स्नेहांश को नष्ट भी करता है कषाय। और कषाय क्या करेगा, दोबारा दूसरे कफ के दोबारा परमाणु बनने की जो क्रिया है ना, प्रक्रिया, उसको भी वो बंद कर देगा। मतलब कफ के चीजें ही बंद कर देगा वो, पूरा दोबारा बनने ही नहीं देगा दूषित कफ के परमाणु को। तो कितनी अच्छी बात है, आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको आया होगा तो जरूर आप लाइक करें, जो आपको समझ में ना है उसे आप कमेंट करके भी यहाँ लिख सकते हैं। अब हम समझेंगे पित्त से संबंध रखने वाले व्याधि वाला कोई व्यक्ति आपके पास आया, कैसे इन रसों का समीकरण, सबसे पहले तिक्त रस, फिर मधुर, फिर कषाय। अब यहाँ पित्त में सबसे पहले तिक्त रस किस लिए दिया जाए, उसका काम क्या है, उसको भी जानना जरूरी है। सर्वप्रथम जो तिक्त रस जो हम दे रहे हैं वह आम पित्त का परिपाक करेगा। तिक्त रस क्या करता है, पित्त के अंदर जो आम है उसी आम के वजह से, यानी टॉक्सिन के, पित्त में टॉक्सिन आ गया जी, मंदाग्नि हो गई। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, जैसे हम कुछ खाते तो पचता नहीं है। इसका मतलब है कि उस पित्त तो बड़ा है, क्योंकि ज्यादा भूख लग रहा है, गर्मी ज्यादा हो रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है, तो पित्त तो बड़ा है, लेकिन पित्त में अग्नि और जल महाभूत है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा, अग्नि महाभूत तो बड़ा नहीं है, जल महाभूत बड़ा है। तो ऐसे में जो तिक्त रस जो होता है उस जल के परमाणुओं को परिपाक करेगा, यानी उस जल में विद्यमान जो टॉक्सिन, क्योंकि जल जो होता है ना वो कफ का भी एक हिस्सा है, हिस्सेदार है। कफ किस किस से, पृथ्वी और जल महाभूत से कफ बना है, जल और अग्नि महाभूत से पित्त बना है। तो अग्नि रहने से अलग सिम्टम्स बनेंगे, लेकिन भूख भी लग रहा है, खाई हुई चीजें पच भी नहीं रहा है। इसका मतलब है कि उस पित्त में जल महाभूत ज्यादा है। उस जल में कफ का जो दूषित परमाणु है या पित्त का स्वयं का जो दूषित परमाणु, अपक्व जो परमाणु है वो बैठा है। इसीलिए दवाई प्रारंभ में जब हम तिक्त देंगे तो तिक्त रस पित्त के उस दूषित परमाणु को तोड़ेगा, उसको परिपाक करेगा। ठीक है, उसके बाद जब हम मधुर रस देंगे ना तो मधुर रस क्या करेगा, अपना शीतल गुण, क्योंकि मधुर जो होता है शीतल होता है, गुरु होता है, भारी होता है ना, और स्निग्ध होता है, और माधुर्य युक्त होता है मधुर रस। तो ये सभी जो चार गुण जो मधुर रस में है उसे पक्व पित्त का शमन करेगा। यानी तिक्त रस ने इस पित्त को जो पकाया, पहले पकने के बाद उस पके हुए पित्त के उन परमाणुओं को शमन भी तो करना है हमें। शमन करने का मतलब बहुत ज्यादा जो हीट हो रहा था, जो गर्मी जो बढ़ रहा था, वो मधुर रस जैसे ही दोबारा जाएगा तो वैसे ही उसके उस गर्मी को वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। देखो ऊपर कफ में भी वही बात हुई, पहले कटु उस कफ के गुरु वाले परमाणु को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद जो क्लेद क्लेद जो बचेगा है ना टूटने के बाद, तो तिक्त रस उसको सुखा देगा। और कषाय यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर भी पित्त में भी कषाय का वही काम है। अंत में जो कषाय रस है वो अपने रुक्षता और शोषण वाले धर्म से, कषाय रस वृक्ष वाला है।
है ना, अवशोषण करने की कैपेसिटी है, उसमें कषाय गुण है। तो पित्त के भी दोबारा उस द्रव रूप को बनने नहीं देगा, उस उष्णता को बनने नहीं देगा और अवशोषण करेगा, है ना। तो पित्त के जो द्रवत्व है उसको वो नष्ट कर देता है। ठीक है। और सबसे अंत में आ गया आपका वात। वायु से संबंध रखने वाले व्यक्ति का अगर हम जब चिकित्सा करना जाएंगे आगे, तो सबसे पहले हमें लवण रस देना है, बीच में अम्ल और अंत में मधु। देखते हैं इस समीकरण को बनाने के पीछे का प्रयोजन क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, यदि आप इसी तरह के विशेष आयुर्वेदिक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं, है ना, बहुत सारी बातें हैं आयुर्वेद में, तो आप www.ayushyogi.com में जाकर के भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो 8699175212 इस नंबर में भी आप फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अभी हमारे 9 तारीख से प्रैक्टिकल ये नाड़ी परीक्षण की जो क्लास दोबारा हम शुरू करने जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एक्साइटेड है उस क्लास को प्राप्त करने के लिए। ठीक है जी। तो आप भी इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक मतलब है ना, नॉन मेडिकल हो या मेडिकल वाले हो, कैसे भी हो, आपको आयुर्वेद आता नहीं आता कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा सिखाने का देखिए यही तरीका है, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। अगर आप रोग से पीड़ित हो तो आप डेफिनेटली वहां आकर के आप एनरोल करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपना इलाज आप खुद करिए, किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे जरा वायु के लिए। तो वायु में सबसे पहले लवण रस। अब लवण रस का प्रयोग करने का यहाँ सबसे बड़ा प्रयोजन ये है कि वो प्रक्लेदी धर्म वाला है ना। वायु जो होता है ना, जैसे ही बढ़ता है तो कब्ज को करता है ना, वो कफ के कुछ परमाणु को इतना सुखा देता है, अपने रास्ता ही बंद हो जाता है ना। विबंध कारक है, बताया गया है कफ को। तो जैसे ही लवण रस जाएगा तो अपने क्षारीय गुण से उस विबंध को पहले तोड़ने का प्रयास करेगा। वायु का जो सबसे मुख्य जो रुक्ष गुण है, उष्ण गुण है। हालांकि लवण में उष्ण गुण तो है, लेकिन रुक्ष गुण को ज्यादा लेकर के वायु चलता है। तो उस रुक्ष की वजह से जो विबंध हो रहा था, जो कॉन्स्टिपेशन टाइप के कुछ हो रहे थे, जो आत्मान वगैरह शरीर में हो रहा था, उसे लवण जो है उसको खत्म कर देगा। ठीक है जी। और विबंध को नष्ट करेगा, उसके गर्मी को, उष्णता से उसके शैत्य को। अब वायु जो होता है वो ठंडा होता है, तो लवण में क्या होता है, लवण में क्या है, लवण जो है जल और अग्नि महाभूत वाला है। तो जल महाभूत जाकर के उसके कॉन्स्टिपेशन होने वाली स्थिति को वायु के रुक्ष गुण के ऊपर काम करेगा। और लवण में जो अग्नि है वो वायु में शीत गुण, यानी वायु जब बढ़ता है तो कहते हैं ना भाई, ठंडी ज्यादा शरीर में कपकपाना शुरू हो जाता है, चुमचुमाहट होने से लग जाती है, शरीर एकदम टाइट होने लग जाता है, शरीर में एकदम, है ना, जैसे कि आप देखो ना पैरालिसिस की स्थिति कैसी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन पूरे रुक जाता है। तो ऐसे में अपने उष्ण यानी गर्म वाली जो जो प्रकृति है लवण में, नमक में, वो वायु के उस शीत गुण को काटेगा, और जल महाभूत वायु के उस विबंध के कारण को जाकर के तोड़ेगा, है ना। और तथा गुरुता से उसके लघुत्व को दूर करेगा। अब लवण जो है जल महाभूत है और ये गुरु है, इसीलिए वायु में जो लघु गुण है अपने गुरुता से उसको नष्ट करेगा। उसके बाद दूसरे नंबर में जैसे ही वायु के जो मुख्य मुख्य चीजें लवण जाकर के अपने क्षारीय गुण से जल अग्नि महाभूत के बदौलत इसके शैत्यता को, इसके, है ना, विबंध करने वाले कारणों को, इसके लघुत्व को नष्ट करेगा, तो वैसे ही फिर थोड़ा हल्का हो जाएगा वायु। अब यहाँ जो हल्का हो गया, फिर अब हम यहाँ पर प्रयोग जो करने जा रहे हैं अम्ल रस। तो अम्ल रस क्या है, इसको प्रयोग करने से तीक्ष्ण गुण से स्रोतों को खोल देगा। अम्ल रस को तीक्ष्ण, है ना, गुण वाला बताए। अम्ल रस जो होता है यह भी एक प्रकार का तीक्ष्ण गुण वाला होता है। तो वायु जिन स्रोतसों को नाड़ियों के अंदर जिस तरह से वायु जाकर के उसको ब्लॉक कर रहा था, उसको रोक करके रख रहा था, तो अपने अम्ल रस जो है अपने तीक्ष्ण गुणों से उसको खोल देगा। और अम्ल रस जो है स्निग्ध भी होता है, तो अपने स्निग्ध और उष्ण भी होता है, गर्म भी होता है, इन दोनों गुणों से विमार्गगामी वायु को अनुलोमन कर देगा। अम्ल रस जो है वो अनुलोमक, अनुलोमक मतलब मल को, मूत्र को, वीर्य को बाहर निकालने वाला होता है। ध्यान देना, जितने भी व्यक्ति इसको स्वप्न दोष होता है, वीर्य स्खलन होता है, बहुत जल्दी
है ना, सेक्स में भी जैसे करते वक्त बहुत जल्दी स्खलन हो जाती है, तो ऐसे में उसके शरीर में अम्लीय धर्म बढ़ा हुआ है, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल धर्म का काम क्या है, वो अनुलोमन करना। अम्ल धर्म का काम क्या है, वो अपने उष्ण गुण से, अपने तीक्ष्ण गुण से भेदन कर्म करना, ये सारे काम अम्ल रस का है। ठीक है, तो ये अनुलोमन भी करेगा विमार्गगामी वायु को। विमार्ग का मतलब है अपने रास्ते से हट करके दीवारों के अंदर प्रवेश करना, और दूसरे जो धातु है, जो दोष है, दूसरे जो चीजें हैं उसको जाके कष्ट देना, ये विमार्गगामी होने से होता है। तो अम्लरस उसको कान पकड़ करके खींचेगा और कहेगा चल भाई निकल जा बाहर, क्योंकि वायु का अपना स्थान है वस्ती स्थान, वहां जाकर के भी धक्का मारेगा अम्लरस, है ना, बहुत अच्छा काम करता है। तो दूसरे अवसर में अम्लरस दिया जाना चाहिए। और अंत में मधुर रस का प्रयोग करने से, आप सब जानते हो, वो अपने गुरु, पिच्छिल रस धर्म होता है, स्निग्ध होता है मधुर, गुरु मीन्स हैवी, पिछल यानी कुछ चिकनाहट वाला, और स्निग्ध का मतलब भी वही होता है, थोड़ा सा द्रव वाला चिकनाहट। तो इन गुणों से क्रमशः वायु का कफ जो है अपने गुरु से वायु के लघु लघु गुण को नष्ट करेगा, है ना, और पिछिल जो कफ में है वो वायु के विशद को नष्ट करेगा, और स्निग्ध गुण जो है वो वायु के रुक्ष गुण को शांत करेगा। तो इस तरह से यह एक समीकरण है, बहुत अच्छा लगेगा, इस तरह से आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, हालांकि मैंने वो अवसर ही नहीं छोड़ा कि आपको समझ में नहीं आया होगा। एक दो बार इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके अगर आप नोट करते हुए पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह के आयुर्वेद की कुछ सूत्रात्मक शैली से समझाए जाने वाली कुछ चीजों को मैं अध्ययन करके, मेहनत करके आप तक लेकर के आऊंगा। आज दीजिए विदा, नमस्कार।